मेरे साथ निकालिए पहला ग्रंथियों का खत 15 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बात किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठे, और अगर मुर्दे नहीं जी उठे तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। 20वीं और 21वीं आयत भी और 22वीं आयत भी पढ़ूंगा। लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। एक और आयत पढ़ेंगे इसी चैप्टर की, पहला ग्रंथियों का खत 15 बाब उसकी 45वीं आयत। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आमीन। पहला आदमी जिंदा नफ्स बना और पिछला आदम यानी यीशु मसीह जिंदगी बख्शने वाली रूह। जिंदगी बख्शने वाली रूह कौन बना? यीशु मसीह। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें हमारे अंदर जिंदगी का रूह डाल दे, हमें जिंदगी की रूह बख्श दे। और उसके अंदर भी वही जिंदगी की रूह थी जो उसने अपने ईमान लाने वालों को बख्श दी। रोमियो पहला बाब का निकालें, इस यहाँ वापस आएंगे। रोमियो पहला बाब, ग्रंथियों से पीछे रोमियो पहला बाब, 3री आयत, 3री और 4थी आयत। अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, तो जिस्म के इतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के इतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। पाकीज़गी की रूह के इतबार से, इसके अंदर कौन सा रूह था? पाकीज़गी का रूह, जिंदगी का रूह। यीशु मसीह के अंदर जिंदगी का रूह था, क्योंकि कहां से निकला था? कहां से आया था? वो आसमान से आया था, वो बाप से निकला, बाप से पैदा हुआ, और उसके अंदर वही जिंदगी जो बाप की जिंदगी, उसके अंदर बाप का रूह, जिंदगी का रूह। एक औरत, सामरी औरत, अब पानी भर रही थी तो यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। सामरी औरत कहती है तू यहूदी होकर सामरी औरत से, सामरियों से क्यों पानी मांगता है? यीशु ने उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुम्हें वो पानी देता जो पीकर फिर तुम कभी प्यासी ना होती, बल्कि वो पानी जो मैं तुझे दूंगा वो तुम्हारे अंदर एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आए हवाला पढ़ रहे यूहन्ना की अंजील 4 बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ूंगा। यूहन्ना की अंजील 4 बाब 10वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश मीन तोहफा, फजल, मुफ्त इनाम, बल्कि बख्शिश इनाम नहीं होता, बख्शिश तोहफा होता है। तोहफा फ्री में होता है, लेकिन जो इनाम होता है वो मजदूरी होती है। किसी ने कोई काम किया हो, कारनामा किया हो तो फिर उसे इनाम दिया जाता है, वरना इनाम नहीं दिया जाता। गिफ्ट लव में होता है और बगैर कारकर्दगी के होता है। यीशु कहता है अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी
देता, वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु मसीह हमें जिंदगी का पानी देने आया। पहला कुरिन्थियों 15 बाब में लिखा कि वो जिंदगी, पिछला आदम यीशु मसीह जिंदगी बख्शने वाली रूह है, वो जिंदगी बख्शने वाला रूह हमें देने आया। आगे 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। औरत ने उससे कहा, है खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया? खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उस में से पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा तो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। ना सिर्फ जिंदगी का पानी पिलाने आया, बल्कि जब वो पानी पिला देता है वो पानी हमारे अंदर क्या बन जाता है? एक चश्मा बन जाता है और हमें भी हमेशा की जिंदगी देता है, और हमारे वसीला से वो चश्मा जिस तक पहुंचता है, जिस को हम उस चश्मे से पिला देते हैं, उसके अंदर भी वही जिंदगी शिफ्ट हो जाती है। ये जिंदगी का पानी क्या है? जिंदगी का रूह। यीशु मसीह कैसे जिंदा हो गया, कैसे जिंदा हुआ? रोमियो 8 बाब निकाले, रोमियो 8 बाब 11वीं आयत, रोमियो 8 बाब 11वीं आयत। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया। किसने मुर्दों में से यीशु को जलाया? रूह कुदस ने। और रूह कुदस कहाँ था? मसीह के अंदर। लेकिन मसीह तो मर गया, मसीह तो कुर्बान हो गया। जब मसीह मर गया तो मसीह का बदन मसीह से जुदा हुआ है, जिंदगी का रूह मसीह से जुदा नहीं हुआ है। फिर बोलूंगा, जब मसीह मर गया तो मसीह अपने इस बदन से क्या हो गया? निकल गया, जुदा हो गया, बदन मरा। बदन कहाँ था? कब्र में। और यीशु कहाँ था? यीशु जमीन के नीचे के इलाका में जाकर क्या कर रहा था? मुनादी कर रहा था। आमीन। यीशु में क्या है? जिंदगी का रूह है। बदन मर जाए डरने की जरूरत नहीं, बदन मर जाए डरने की जरूरत नहीं। बदन कब्र में है, यीशु अभी भी काम कर रहा। जमीन पर उसका काम तमाम हुआ तो जमीन के नीचे काम करने चला गया। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर मौत पे फतह पाई है। किसकी मौत पे? हमारी मौत पर। आमीन। क्योंकि उसने किसकी मौत को गले लगाया था? हमारी मौत को। हमारी मौत पे फतह पाई है। अब हम क्यों मौत के खौफ में जिंदगी गुजारें? यीशु मसीह ने मौत पे फतह पाई है। अब बदन मर जाएगा या बदन हमारा साथ छोड़ दे तो भी हम नहीं मरेंगे। सलीब पर जाते हैं जहां यीशु दरमियान में लटका हुआ है, दरमियान की सलीब पर, और दाएं बाएं दोनों डाकू हैं, दोनों तरफ डाकू हैं। एक तरफ का डाकू यीशु को कहता है, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो क्या करना? मुझे याद करना। और यीशु ने क्या जवाब दिया? तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में। फिरदौस कहाँ है? नीचे जमीन में है कि ऊपर आसमान पर? आसमान पर। जो दूसरी तरफ वाला डाकू था उसने वो यीशु पर ईमान नहीं ला। कहता है अपने आप भी बचा, सानू भी बचा। जे तू इन्नी कुदरत रखना है तो अपने आप भी बचा, जे तू वाकई मसीह है तो अपने आप भी बचा, सानू भी बचा। वो ईमान नहीं लाया। अब 3 सलीबें हैं और 3 बदन मरे हैं। एक यीशु का बदन मरा, कब्र में चला गया। पहले डाकू का बदन मरा जो यीशु पर ईमान लाया था, उसका बदन भी कब्र में चला गया। जो डाकू यीशु पर ईमान नहीं लाया था उसका भी बदन मर गया, लेकिन उसका बदन भी कहाँ गया? कब्र में। बदन कब्रों में, लेकिन बंदे कहाँ हैं? 3। क्या बंदे भी कब्रों में? नहीं। यीशु जमीन के इलाका में मुनादी करने गया। वहां जो रूहें, ईमानदार रूहें इब्राहिम की गोद में थी, उनको साथ लेकर, और उस डाकू को भी साथ लेकर जो यीशु पर ईमान लाया था,
اس کو بھی ساتھ لے کر کہاں چلا گیا؟ آسمان پر فردوس میں، جو جگہ یسوع نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بدن قبر میں اور پہلا ڈاکو آسمان، اور دوسرا ڈاکو کہاں گیا؟ دوسرا ڈاکو جو یسوع پر ایمان نہیں لایا، اس کا بدن تو قبر میں، لیکن وہ خود کہاں گیا؟ وہ خود بھی مر گیا مین ہمیشہ کی موت، آگ میں، جہاں وہ ایک دفعہ موت کا مزہ نہیں چکھے گا، ہمیشہ بار بار وہ آگ میں چلے گا۔ تو یسوع پر ایمان لانے والا ڈاکو وہ آج بھی فردوس میں ہے، اور جو ڈاکو ایمان نہیں لایا تھا وہ آج بھی کہاں ہے؟ آگ میں چل رہا ہے۔ 2000 سال سے وہ موت کا مزہ ہر لمحہ چکھ رہا ہے، کیونکہ آگ ہر وقت جلاتی رہتی ہے، اور موت کی تکلیف سے موت کا مزہ وہ ہر وقت 2000 سال سے چکھ رہا ہے۔ یسوع ایمان لانے والے ڈاکو کو کہاں چھوڑ آیا؟ آسمان پر، اور خود واپس آ گیا، اور تیسرے دن یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، اور تیسرے دن یسوع مسیح زندہ ہو گیا۔ کس بدن میں زندہ ہوا؟ جلالی بدن میں زندہ ہوا۔ اس بدن میں زندہ نہیں ہوا جس پر ہمارے گناہ لادے گئے تھے، ہمارے گناہ جس بدن پر لادے گئے تھے، ساری بدکرداری لادی گئی تھی، اس بدن میں زندہ نہیں ہوا۔ وہ بدن تو ہمارے لیے کیا ٹھہرا؟ کفارہ ٹھہر گیا۔ اس بدن کا تو مرنا لازمی تھا، لیکن یسوع مسیح میں زندگی کا روح اسے جلالی بدن میں زندہ کر کے قبر سے باہر لے آیا۔ کس نے کیا اس کو زندہ؟ روح القدس نے، زندگی کے روح نے اسے زندہ کیا۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک اور بات کو ثابت کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا، 15 باب 17ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب 17ویں آیت، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، تو یہ کیسے ثابت ہوتا کہ مسیح اپنے گناہوں کی سبب سے مرا ہے؟ مسیح پر موت مسیح کے اپنے گناہ کے سبب سے آئی کہ ہمارے گناہ کے سبب سے آئی؟ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا، موت اس کو نہیں مار سکتی ہے، اس کے اندر زندگی کا روح ہے، وہ پاک ہے۔ مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ اگر وہ مرا ہی رہتا تو پتہ نہ چلتا کہ یہ ہمارے گناہ کے سبب سے مرا ہے، اس کو ہمارے گناہ کی سزا ملی ہے، کہ یہاں اس کو اپنے ہی گناہ کی سزا مل گئی ہے۔ رومیو کے خط پہلا باب میں لکھا ہے کہ وہ پاکیزگی کی روح کے سبب سے مردوں میں سے زندہ ہو کر قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ مردوں میں سے زندہ ہونا اس کے لیے ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ نہ خدا مرتا ہے، نہ اس کا بیٹا مر سکتا ہے۔ خدا میں زندگی ہے، اس کے بیٹے میں زندگی ہے۔ وہ خدا کا ممسوح ہے، خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خدا زندگی ہے، اس میں موت، اور اس کے بیٹوں میں بھی، فرزندوں میں بھی، بیٹیوں میں بھی زندگی ہے، موت ان میں نہیں ہے۔ ان میں زندگی کا روح ہے۔ وہ تو خدا کا بیٹا ہے، مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ مرا کیوں؟ وہ ہمارے گناہوں کی سزا لے کر مرا۔ ہمارے گناہ کی سزا موت تھی، ہماری موت۔ ثابت ہوا کہ اس نے ہماری موت کو اپنے گلے لگایا، وہ ہماری جگہ مرا۔ اور کون مرا؟ بدن۔ آمین۔ جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کا بدن قربان ہوتا ہے، اور بدن میں سے خون بہتا ہے، جان قربان۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کیوں کہا مجھے اپنی جان دینے کا اور پھر اس کو واپس لینے کا تیار ہے؟ کیونکہ پہلے جب تک کفارہ نہیں ہوا تھا، چاہے ایماندار مرتا تھا، اس وقت مسیحی تو ابھی نہیں تھے، اسرائیل کے لوگ تھے، خدا کا خوف رکھنے والے، خدا پر ایمان رکھنے والے، شریعت
پر چلنے والے لوگ، نجات دہندہ کا انتظار کرنے والے لوگ، جو مرتا، جو ایماندار مرتا، وہ بھی زمین کے نیچے کے علاقے میں جاتا ابراہیم کی گود میں، اور جو بے ایمان مرتا، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا یا خدا پر کے کلام پر نہیں چلتا تھا، وہ مرتا تو وہ بھی نیچے کے علاقے میں جاتا، پتال ہی میں جاتا، عالم روا میں ہی جاتا، اور وہاں عذاب میں رہتا، آگ میں جلتا ہے۔ جیسے لازر اور امیر آدمی مرے اور دونوں ہی نیچے گئے، ایک طرف کن کا حصہ ہے؟ ایمانداروں کا، دوسری طرف کن کا حصہ؟ بے ایمان لوگوں کا جو آگ میں جلتے۔ اور وہاں کا اختیار کس کو دیا گیا تھا؟ کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو اختیار کس کے پاس چلا گیا تھا؟ ابلیس کے پاس۔ اور انسانوں پر کس کی حکومت تھی؟ ابلیس کی۔ اور جو مرتا اس کی روح بے پتال میں کیوں جاتی؟ کیونکہ شیطان کے پاس حکومت تھی، انسان سے اس نے حکومت کو چھین لیا تھا، اس لیے ساری روحیں کہاں جاتی؟ پتال میں۔ لیکن خدا سے امید رکھنے والی روحیں، خدا پر ایمان رکھنے والی روحیں ابراہیم کی، کیونکہ ابراہیم ایمانداروں کا۔ جب ایک جادوگرنی نے سیموئل کی روح کو بلایا، اوپر بلایا، کہاں سے؟ سیموئل کہاں؟ آسمان سے نیچے آیا کہ زمین سے باہر نکلا؟ ساؤل نے ایک جادوگرنی کے وسیلہ سے سیموئل کی روح کو بلایا تو سیموئل کی روح زمین سے نکلی۔ مین ثابت کرتا ہے، خدا کا کلام ثابت کرتا ہے کہ کفارے سے پہلے ایمانداروں کی روحیں بھی نیچے جاتی تھی، کیونکہ سیموئل کی روح نیچے سے اوپر آئی، لیکن ایمانداروں کی روحیں آرام میں رہتی تھی ابراہیم کی گود میں، اور بے ایمانوں کی روحیں عذاب۔ لیکن جب یسوع مسیح نے گناہ پر فتح پائی، ابلیس پر فتح پائی، اور حکومت کو ابلیس سے واپس چھین لیا، اور ساری حکومت اور اختیار کا سر کون بن گیا؟ یسوع مسیح۔ اور یسوع مسیح نے کہا اب آسمان اور زمین کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ پہلے کس کے پاس تھا؟ ابلیس کے پاس۔ یہ آسمان وہ والا آسمان ہے جہاں خدا کا تخت ہے، یہ زمین کے اوپر جو فضا ہے، اور فضا میں بدرو ہیں، کیونکہ اس کو ہوا کی عملداری کا کیا کہا گیا ہے؟ حاکم۔ اوپر ہواؤں پر بھی اسی کا کنٹرول تھا، اور ہوا میں کیا؟ کہ درندے اس کی بدرو ہیں۔ آسمان اور زمین کا اختیار کس نے لے لیا؟ یسوع مسیح۔ اور پھر ابلیس کے پاس اختیار نہ رہا، تو وہ جو روحیں تھیں ان پر بھی کس کا اختیار ہو گیا؟ کس کا اختیار ہو گیا؟ یسوع مسیح کا۔ لیکن یسوع مسیح نے وہاں سے کون سی روحیں لی؟ ایماندار روحیں لی، اور باقیوں کو وہاں ہی چھوڑ دیا۔ اور وہاں کس کو موقع دیا ہے ابھی کہ ان کو اذیت دے؟ ابھی ابلیس کو موقع دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں حالی جنہیں گناہ گار نے ہوتے ساڈے نے، ایماندار تے تیرے ہو، تیرے تے ایمان رکھ دینے، گناہ گار تے ساڈے۔ جب تک ابلیس اور اس کے فرشتے اور اس کے لوگ آگ اور گندک کی جھیل میں نہیں ڈالے جائیں گے، جتنے بے ایمان لوگ مرتے ہیں وہ پتال ہی میں جائیں گے، وہاں آگ ان کو اذیت دے گی، اور ابلیس اور اس کی روحیں انہیں اذیت دیں گی، کیونکہ وہ کن کے لوگ ہیں؟ وہ ابلیس کے لوگ۔ کہتے ہیں یہ گناہ گار ہیں، یہ ہمیں قبول کرنے والے ہیں، ان پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اور خدا نے ابھی انہیں موقع دیا ہے کہ وہ بے ایمان لوگوں کو زمین کے اندر کے علاقے میں ایک آگ اذیت دیتی ہے، دوسرے بدروہیں اذیت دیتی، اور اس وقت تک اذیت دیں گی جب تک ابلیس اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے لوگوں کو، یہی جہنم کے لوگوں کو، یہاں بھی عذاب، پھر ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگ کی جھیل میں، اور ابلیس اور اس کے فرشتوں کو۔ جو جان بھی مسیح کی قربانی سے پہلے، مسیح کے قربان ہونے سے پہلے جس کا بھی بدن مرتا، اس کی جان کون لے جاتا نیچے؟ ابلیس۔ لیکن ایمانداروں کی روحیں آج ابراہیم کی گود میں، اور بے ایمانوں کی روحیں عذاب میں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یسوع نے ابلیس سے حکومت واپس لی، اور ایمانداروں کی روحوں کو کہاں لے گیا؟ اور اس ڈاکو کی روح کو کہاں لے گیا؟
आसमान पर ले गया। फिरदौस उस जगह का नाम है जहां अब ईमानदार अगर उनका ये बदन उनका साथ छोड़ जाए, कब्र में चला जाए, ईमानदार कहां चला जाता है? आसमान पर चला जाता है। और जैसे ही ईमानदार इस बदन से निकलता है तो उसको एक रूहानी बदन मिल जाता है, जलाली बदन नहीं, रूहानी बदन। जलाली बदन कब मिलेगा? जब यीशु बादलों तक आएगा तो हम बदल जाएंगे और जो फिरदौस में है उनकी रूहें आएंगी। जिस कब्र में उनका बदन दफनाया गया वो कब्रें खुल जाएंगी और वो आसमान पर जो लोग गए हैं, रूहें गई हैं ईमानदारों की, वो उस कब्र में आएंगे और कब्र खुल जाएगी और वो जलाली बदन में जिंदा हो जाएंगे। वो बदन नहीं जो कब्र के अंदर गया, बल्कि जलाली बदन में जिंदा हो। यीशु के आने पर सबको क्या मिलेगा? जलाली बदन मिलेगा। अभी हम रूहानी बदन में कहां चले जाएंगे? आसमान, क्योंकि खुदा के पास बड़े बदन है। आमीन। पढ़ लें, इसी बाब में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15 बाब 40 आयत। 1 कुरिन्थियों 15 बाब 40 आयत। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी। अगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का जलाल और है। 44 आयत 1 कुरिन्थियों 15 बाब 44 आयत में लिखा है, नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी भी जिस्म है। नफसानी जिस्म, रूहानी जिस्म, जलाली जिस्म और खुदा के पास बहुत सारे जिस्म हैं। आमीन। अब भाई हमारे पास बहुत सारे लिबास हैं तो खुदा के पास भी हमारे लिए और से लिबास हैं। ये जिस्म तो हमने एक लिबास की तरह पहना हुआ है। ये लिबास फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, दूसरा लिबास मिल जाएगा। एक वक्त यीशु के आने पर जलाली लिबास मिल जाएगा, क्योंकि हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? जिंदगी का रूह है। आमीन। उसने मुर्दों में से जिंदा होके पहले साबित किया कि खुदा के बेटे बेटियां मर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिंदगी का रूह है। और जो जी उठे यीशु पर ईमान रखता है उनके अंदर भी वही जिंदगी का रूह है। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर भी जाए तो वो मरता नहीं बल्कि सोता है। और यूहन्ना की इंजील 6 बाब में यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क़यामत का मतलब जो दुनिया में समझा जाता है, क़यामत का मतलब वो नहीं। हम कहते हैं क़यामत टूट पड़ी, क़यामत ही आ गई। जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम क़यामत इसको कहते हैं। नहीं, क़यामत का मतलब मुसीबत नहीं। क़यामत का मतलब है मुर्दे का जिंदा हो जाना, मुर्दे का जिंदा हो जाना, किसी शख्स का जिंदा हो जाना। इसलिए आज ईस्टर का नाम पता नहीं कैसे चर्च में आया, कहा यही जाता है, हिस्ट्री भी यही बताती है कि ये जब रोमी लोग कलीसिया में शामिल हुए तो ईस्टर का लफ्ज़ वहाँ से कलीसिया में दाखिल हुआ। आज तक ना ईस्टर का मतलब ये है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। ईस्टर के लफ्ज़ का यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो दिन मनाते हैं ये है ईदे क़यामतुल मसीह। ईदे क़यामतुल मसीह, यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद, खुशी, ये ईदे क़यामतुल मसीह है। इंग्लिश में डे ऑफ रेज़रेक्शन। रेज़रेक्शन मीन क़यामत, मुर्दे का जी उठना। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। हाँ, दुनिया के लिए जो उस पर ईमान नहीं रखते हमें उसने पहले निकाल लेना है, हमें उसने निकाल लेना है। जैसे सदूम और अमूरा से उसने किसको? लूत को निकाल लिया, उसके खानदान को निकाल लिया और फिर सदूम और अमूरा के लिए वो दुनिया के मतलब के मुताबिक मुसीबत क़यामत बन के आ गया। इसी तरह नूह के ज़माने में उसने नूह को, उसके खानदान को निकाल लिया और दुनिया पर क़यामत बन के फिर
टूट पड़ा। इसी तरह अब भी होना है। यीशु ने आना है और अपने लोगों को उसने उठाकर ले जाना है और फिर बर्रा ने क्या करना है? मोहरें खोलनी शुरू कर देनी। तो बर्रा ने बाप के हाथ से किताब ली जिस पर 7 मोहरें लगी हुई थी। वो सब जमीन की अदालत की मोहरें। बर्रा ज़िबा किया हुआ बर्रा। यूहन्ना रोने लग गया जब उसको ये आवाज आई कि कोई इस लायक नहीं जो बाप के हाथ से ये किताब जिस पर 7 मोहरें लगी हुई हैं ले सके। यूहन्ना रोने लग गया, कोई नहीं है। फिर 24 बुजुर्गों में से उसे एक ने कहा, यहूदा का बब्बर जो ज़बा होकर गालिब आया है, वो इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। और फिर उसने यीशु मसीह को बर्रा की सूरत में, ज़बा किए हुए बर्रे की सूरत में देखा और उसने बाप से वो किताब ले ली। पहले वो कलीसिया को उठा ले जाएगा, फिर वो दुनिया पर क़यामत की तरह टूट पड़ेगा। फिर वो 7 मोहरें नहीं, आगे 7 प्याले भी, 7 नरसिंगे भी हैं, 3 अफसोस भी हैं। जमीन के लोगों की पर ऐसे उसने क़यामत बन के टूटना है कि ईंट से ईंट उसने बुझा देनी। पहले वो क्या करेगा? अपने लोगों को ले जाए, अपने लोगों को वो पहले ले जाए। उसमें जिंदगी का रूह है और जो उस पर ईमान रखते हैं उनको भी वो वही जिंदगी का रूह देने आया है। हम नहीं मरेंगे, हमारा बदन मर सकता है। जैसे यीशु का बदन मरा, यीशु नहीं मरा। यीशु का बदन क्यों मरा? क्योंकि उस पर हमारा गुनाह लाद दिया गया। हमारी बदकारी बदन मरा और खून बहाया गया। बदन भी मर गया, खून भी बह गया, लेकिन यीशु फिर नहीं मरा क्योंकि खुदा का बेटा है। तो हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम भी किसके बेटे बेटियां बन गए हैं? हम भी खुदा के बेटे बेटियां हैं और हम भी खुदा से पैदा हुए हैं। हमारे अंदर भी अब वही जिंदगी का रूह है। अब मौत से हम नहीं डरने। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर साबित कर दिया कि मुर्दे जिंदा होते हैं और जो मुर्दा जलाली बदन में जिंदा होता है वो दोबारा नहीं मरता। जो इस बदन में मुर्दा जिंदा होता है या खून और गोश्त के बदन में, वो दोबारा मर जाएगा। लाजर जिंदा हुआ और दोबारा मरा। वो बेवा का बेटा जिसे यीशु ने जिंदा किया था वो भी दोबारा मर गया, लेकिन यीशु जिंदा हुआ, वो दोबारा जो जलाली बदन में जिंदा होता है वो दोबारा नहीं मरने का। यीशु के आने पर हम क्या होंगे? हम बदल जाएंगे। हम जलाली बदन में बदल जाएंगे। कौन बदलेगा हमको? रूह कुद्दस की कुदरत से हम बदल जाएंगे। और जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो वही रूह उसके बेटे बेटियों में भी है। हम जो जिंदा होंगे वो रूह कुद्दस हमारे बदन को जलाली बदन में तब्दील कर देगा। ये काम कौन करेगा? वो रूह, वो जिंदगी का रूह जो हमारे अंदर है। यीशु मसीह कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हम भी कुदरत के साथ, रूह कुद्दस की कुदरत के साथ खुदा के बेटे हैं और ठहरेंगे। और वही रूह कुद्दस उनमें भी है, जिंदगी का रूह, जिनके बदन तो कब्रों में चले गए हैं लेकिन उनके अंदर जिंदगी का रूह है। वो खुद रूहानी बदन में कहाँ चले गए हैं? फिरदौस में। यीशु मसीह जब आएगा हम रूह कुद्दस की कुदरत से बदल जाएंगे और वो जो फिरदौस में है, रूह कुद्दस उनके अंदर है, साथ है। वो रूह कुद्दस के वसीला से आएंगे वापस, कब्रों में कब्रें खुल जाएंगे और वो जलाली बदन में जिंदा हो जाएंगे। जी उठे मसीह के सबब से हमें दलेरी और तसल्ली। मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है वो पहला फल है और मसीह के आने पर उसके लो आए। मसीह यीशु में मौत के खौफ के बगैर मसीह यीशु में फतेहमंद जिंदगियां गुजारें। आमीन। भाई बैठाए जरा। आमीन। आगे आ जाए यहाँ। ठीक है बेटा। बेखौफ जिंदगियां गुजारें क्योंकि मसीह ने हमें जिंदगी बख्शने वाला क्या दिया है? रूह दिया। और यूहन्ना की अंजील 6 बाब में लिखा है जिंदगी बख्शने वाला कौन है? आए वो आयत पढ़ें और आप इसको क्लोज करते हैं। यूहन्ना की अंजील 6 बाब और उसकी 63 आयत। यूहन्ना की अंजील 6 बाब 63 आयत
में लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। आमीन। आधी आयत में पढ़ेंगे। जिंदा करने वाला कौन है? रूह। जिस्म से, और ये हमारा साथ छोड़ भी देता है, मत डरें। इसलिए यीशु ने कहा, जो जिस्म को हलाक करते हैं, जो जिस्म से को कत्ल करते हैं, उनसे ना डरो। उससे डरो जो जिस्म को हलाक करने के बाद रूह को, जान को जहन्नम में डालने पे कादर है, या उसको अपनी आसमानी बादशाही में ले जाने पे कादर है। उससे डरो, क्योंकि इब्लीस बदन को कत्ल करने के बाद खुदा के लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ कोई शरीर, कोई इंसान बदन को कत्ल करने के बाद और क्या कुछ नहीं कर, बदन कत्ल हो जाएगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। आमीन। इसी ईमान के साथ ईद क़यामतुल मसीह मनाएं। आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। Amen.